जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। राजीव बिहार एसएससी 106 नंबर, कुंदन बिहार एसएससी 96 नंबर, विवेक बिहार एसएससी 95, सुमित कुशवाहा बिहार एसएससी 90, अमित कुमार बिहार एसएससी 84, चंदन कुमार बिहार दरोगा 71 होमवर्क 68 नंबर, बिहार दरोगा 67 होमवर्क 78। नाम नहीं लिखे हैं, अच्छा। सुजीत बिहार दरोगा 69 होमवर्क 74, दिनेश बिहार दरोगा 72 होमवर्क 65, पूजा बिहार एसएससी 98, आरती बिहार एसएससी 93, नेहा बिहार दरोगा 71, अंजलि बिहार दरोगा 68, पंकज कुमार बिहार दरोगा 55 होमवर्क 60, आशित बिहार दरोगा 58, संदीप कुमार बिहार दरोगा 47 होमवर्क 54, रामेश्वर बिहार दरोगा 44, रविशंकर बिहार दरोगा 44, सुमित कुशवाहा बिहार दरोगा 73 होमवर्क 65। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ डेली आप होमवर्क कीजिए और सेट लगा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हिगेल का यह कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं इतिहास के बारे में? इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष के बारे में बताता है। और इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? सीले का है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन सीले का है। और E.H. कार जो है ना, ये क्या बोले इतिहास के बारे में? इतिहास क्या है? वर्तमान और अतीत का वार्ता है। वर्तमान और अतीत का वार्ता है। इतिहास के बारे में कौन बोले हैं? E.H. कार। चलिए 2 नंबर आइए। किसने एक नए संवत चलाया था? ऑप्शन 4 लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। धर्मपाल क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुर महाविहार का निर्माण कौन किया है? धर्मपाल। और देवपाल क्या किया है? औदंतीपुरी बौद्ध मठ। औदंतीपुरी बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल किया है। किसका? नहीं, धर्मपाल का तो कोई योगदान नहीं। औदंतीपुरी बौद्ध मठ बोलेगा तो देवपाल, औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल। धर्मपाल इसमें कहा। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, औदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल। देखिए, धर्मपाल 2 काम किया है, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया है, एक सोमपुर महाविहार बनाया है। चलिए 3 नंबर आइए। विक्रमांक चरित्र के रचनाकाल कौन है? ऑप्शन ई लिख लीजिए, बिल्हन। विक्रमांक चरित्र के लेखक बिल्हन है। कलहन का पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हो गया। वेद व्यास महाभारत कौन लिखे हैं? वेद व्यास। और आपका वाल्मीकि का रामायण है। रामायण कौन लिखे हैं? वाल्मीकि। रब तक अभिलेख संबंधित है किससे? ऑप्शन सी कनिष्क से संबंधित है रब तक अभिलेख। ठीक, हाँ वही रब तक भी कहा जाता है। हाँ देखिए तो नहीं पता। और अशोक तो बहुत सारा अभिलेख का निर्माण किया है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। समुद्रगुप्त का कौन सा लेख है? प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए, लेखक कौन है प्रयाग प्रशस्ति लेख का? हाँ रवि कीर्ति। क्या बोले? अफगानिस्तान में। हाँ हरिसेन है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? हरिसेन होगा, सॉरी। और रावत तक अभिलेख कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य या जीवाश्म किस स्थल से मिला है? ऑप्शन बी हथनौरा से। हथनौरा से मिला है। यहाँ पे मानव कपाल मिला है। हथनौरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका से क्या मिला है? शैल चित्रकला का प्रमाण भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। सराय नहर राय से क्या मिला है?
4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य सराय नहर से। और दमदमा से 3 मानव कंकाल एक साथ मिला है। बुरजहोम से क्या मिला है? कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य। हाँ, मतलब इसको क्या बोलता है? गर्तावास। हाँ, बुरजहोम कश्मीर में। किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन बी गुफ कराल से। देखिए, आपका पुरातात्विक साक्ष्य आपका गुफ कराल से, लेकिन नवपाषाण काल में बोलेगा ना गर्त आवास या गर्त निवास कहाँ से मिला है? तब बुरजहोम से। बुरजहोम नवपाषाण स्थल है। कालपी क्या है? कालपी उत्तराखंड में है। ये अशोक का अभिलेख है। चलिए, बागोर से क्या मिला है? बागोर से हड्डी का आभूषण मिला है। हड्डी का आभूषण कहाँ से मिला है? बागोर से। और पशुपालन का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? हाँ, पशुपालन का साक्ष्य बागोर से मिला है। ये सब प्राचीनतम काल में है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आहाड़। आहाड़ क्या है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ठीक है, आहाड़ हो गया। इनाम गांव से क्या मिला है? 5 कमरों का मकान। 5 कमरों का मकान इनाम गांव से मिला है। और दैमाबाद से क्या मिला है? तांबा का बना हुआ रथ। तांबा का बना हुआ सारथी युक्त रथ मिला है दैमाबाद से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए शेर का नहीं हुआ है। घोड़ा का तो मिला है ना, अस्थि पंजर तो है ना। हाँ, मोहर पे है। चलिए, 8 का 1 हो गया। 9 आइए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्यामिति से संबंधित है शुल्ब सूत्र। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? ऑप्शन बी 229। प्रांत से 229 और देशी रियासत से कितना? 70। दोनों मिला के 299। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। और राष्ट्रध्वज संबंधित उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसमें लिख लीजिए, ऑप्शन ई में लिख लीजिए अम्मू स्वामीनाथन। कौन थे? अम्मू स्वामीनाथन का चुनाव मद्रास से हुआ था। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य संविधान सभा की। सरोजिनी नायडू का चुनाव किधर से हुआ था? बिहार से हुआ था सरोजिनी नायडू का चुनाव। और उनका जन्म हुआ है आपका हैदराबाद में, लेकिन राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। और दक्षिणी वेलियादुन क्या है? एकमात्र दलित महिला जो संविधान सभा में थी। चलिए, वर्तमान भूत की कुंजी है किसका कथन है? ऑप्शन बी जेम्स हटन का यह कथन है। निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखिए, कौन नहीं है? निहारिका। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन बी बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। ठीक है। और मंगल पे क्या है? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी क्या है? ज्वालामुखी है। और निक्स ओलंपिया पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया पर्वत है और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पे। ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। चलिए, और अब बुध जो है ना क्या करता है? सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है बुध, 88 दिन में। अब बृहस्पति क्या है? इसको वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसका क्या है? परिक्रमण है। हाँ, परिक्रमण काल जो है ना, सॉरी परिभ्रमण होगा। परिभ्रमण होगा। हाँ, 9 घंटा 56 मिनट में कर लेता है। परिभ्रमण काल जो है ना इसका सबसे कम है, 9 घंटा 56 मिनट में ही पूरा कर लेता है। चलिए, शनि का क्या है? शनि को काला ग्रह कहते हैं। काला ग्रह किसके कारण है? शनि N2। काला ग्रह जो है शनि किसके कारण है? N2 के कारण है। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन 4 अरुण का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं। और हरा ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को ही कहते हैं। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन 4 एक मृत प्राय तारा है।
18। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री झुका है। हाँ हाँ। महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? ऑप्शन बी, महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ है। और गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गण में हुआ है। और कोलिये, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? कोलिये। और लिच्छवी का तो ये थी, महावीर की माता लिच्छवी का मतलब चेटक की बहन थी। हाँ ठीक है, वो भी था। चलिए, और ठुमरी की रानी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी माना जाता है। बनारस घराना से संबंधित है। और सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। मिर्जा गालिब पूछता है 1857 की क्रांति में उर्दू शायर कौन था? मिर्जा गालिब। इसका नाम है असदुल्ला खां, वास्तविक नाम असदुल्ला खां। चलिए, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदिर या सादिर है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। और टोटल वर्तमान में भारत में कितना शास्त्रीय नृत्य है? हाँ, नृत्य बोल रहे हैं, वो तो भाषा बोल रहे हैं। हाँ, शास्त्रीय नृत्य है 9 गो, 6 सबसे अंतिम में जुड़ा है। हाँ, शास्त्रीय नृत्य। चलिए, निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी है, कथक है, भरतनाट्यम है, लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कहाँ का है? पंजाब का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन। और लक्स किसका है? प्रदीप्ति घनत्व का, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स। वेबर किसका है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया। कैंडेला ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। विद्युत आवेश का ऐसा इकाई क्या है? ऑप्शन सी, कूलम है। और जूल किसका है? कार्य का मात्रक जूल है। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन हो गया। और वाट किसका है? शक्ति का मात्रक वाट हो गया। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन सी, कोणीय गति का होता है। वस्तु की मात्रा बढ़ने पे क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन 4, घनत्व। घनत्व क्या होता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर भी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान, भार, आयतन ये सब बदल जाता है। किस तापमान पे जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, हाँ, Gm/r²। जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे जाता है तो क्या होगा? वर्षा होगा। और एकाएक नीचे जाएगा तो आंधी तूफान आएगा। और धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर है। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किस एक्ट के द्वारा किया गया? ऑप्शन बी, 1784 के एक्ट के द्वारा। और 1773 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है। और 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी स्थापना 1773 का एक्ट के द्वारा। और 1793 में क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया है। और कंपनी का अधिकार को जो ना 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 में। 1813 में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रसार करने की अनुमति। हाँ, 1813 में भी 13 में क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया, सिर्फ छोड़ दिया गया चाय और चीन के साथ व्यापार, वो भी छीन लिया गया। कब? 1833। ठीक। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया कब? ऑप्शन ए, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा देश का शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है। और ठीक है, 1786 जो है ना किसके लिए आया था? 1773 का जो है ना कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, हाँ, अमेंडमेंट है। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे जो है ना सिविल सेवकों की भर्ती करने का नियम बनाया गया। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है। और 1853 में क्या हुआ था? विधान परिषद का स्थापना किस चार्टर अधिनियम द्वारा?
1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विधान परिषद का स्थापना किया गया। चलिए 1863, चलिए 63 में कुछ नहीं, 34 है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। 1861 होगा, 3 गो व्यक्ति को शामिल किया गया था ना भाई। CAG 1858, CAG का पद 1858। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था? बजट पे बहस करने, प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1892 में, लेकिन ये था अनुपूरक प्रश्न। अब पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1909। चलिए, और 1858 के द्वारा राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया, CAG का पद का सृजन किया गया, और मतलब मुगल हाँ कंपनी का शासन से लेकर क्राउन के हाथ में पूरा शासन को सौंप दिया गया। मुगल जो है ना बादशाह का पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए, उसके बाद आइए, पूरक प्रश्न पूछने एवं मतदान का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी 1909 में। 1909 में मतदान का अधिकार, लेकिन वयस्क मताधिकार जो है ना कब हुआ दिया गया? 1950 में। जो वयस्क मताधिकार है अनुच्छेद 326 के द्वारा दिया जाता है, ये 1950 में। और 1919 प्रत्यक्ष पहला महिला का, हाँ 1919 अधिनियम द्वारा 1926 में। ठीक, हाँ राष्ट्रपति को अध्यादेश 1935 और गवर्नर जनरल को 1861। और 1919 में क्या हुआ था? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। और 1861 में पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली, किसको? 18 हाँ ठीक है, अध्यादेश जारी करने का भी तो बोल दिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति ऑप्शन बी 1935, लेकिन गवर्नर जनरल को बोलेगा तो 1861। चलिए, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? ऑप्शन बी भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ना भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया गया। ठीक है, और 1935 में फिर क्या हुआ था? केंद्र में द्वैत शासन लगा। कैबिनेट आयोग के आधार पे ही संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? हाँ 24 मार्च 1946। क्रिप्स आयोग आया था 22 मार्च 1942। कांग्रेस स्तर पर पहली बार संविधान सभा की मांग कब और कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए 1934 पटना के अधिवेशन में हुआ है, लेकिन इसका पुष्टि हुआ है 1936 का फैजपुर अधिवेशन में। चलिए, 1934 का बम्बई अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1925 का कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। 1912 का बांकेपुर अधिवेशन, RN माधवलकर बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन 1912। हाँ क्रम में 27। हाँ ठीक है, बांकेपुर अधिवेशन में ही ए होम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 3 बार बिहार में हुआ है, 1912, 1922, 1940। संविधान सभा की पहली बैठक में कितना महिला भाग ली थी? ऑप्शन बी 9। पहली बैठक में 9 महिला भाग ली थी, हालांकि टोटल महिला थी 15। और कुल व्यक्ति कितना था? 207। और 299 क्या है? पाकिस्तान विभाजित हो जाने के बाद संविधान सभा में कितना व्यक्ति रह गया? 299। ना 299। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुआ? ऑप्शन सी 114 दिन तक बहस हुआ। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? हाँ भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष 29 अगस्त 1947। 165 दिन टोटल समय लगा, जिसमें से आपका जो है ना कितना अधिवेशन हुआ था? कुल अधिवेशन की संख्या बोलेगा तो 12, लेकिन सिर्फ अधिवेशन बोले तो 11। 100 हाँ बैठक हुआ था 141। ठीक, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ऑप्शन ए ग्रेनविले ऑस्टिन। हाँ ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। अब भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कौन बोला है? केसी व्हीलर। आइबरजेनिक्स क्या बोले हैं? आइबरजेनिक्स बोले हैं कि संविधान सभा में अल्पसंख्यक को कम करके आंका गया है। यह कथन किसका है? आइबरजेनिक्स का। मतलब अल्पसंख्यक को कम करके आंका गया है, मतलब अल्पसंख्यक को कम महत्व दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ? मध्य प्रदेश के महू में। महू है उत्तर प्रदेश और महू है मध्य प्रदेश, हाँ MP। और मृत्यु हुआ है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। चलिए, क्या
और 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर का मृत्यु हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है। और प्रारूप समिति ठीक है 13 दिसंबर को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन उसको स्वीकृति कब मिला है? 22 जनवरी 1947 और 22 जनवरी 1947 स्वीकृति मिल गया। ठीक है। और प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट कब पेश की थी? हाँ 21 फरवरी 1948। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे। एस.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष कौन थे? बी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है। आइए बी.टी. कृष्णामाचारी जो है ना, वो राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी। जो पहला दिन बैठक हुआ ना 9 दिसंबर 1946 में, उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष और फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष, लेकिन अस्थायी क्योंकि मनोनयन हुआ था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ठीक है। चलिए उसके बाद हम दल विहीन जो है ना, दल विहीन लागू करने का जो है ना भारत में वकालत कौन किया था? हाँ दल विहीन प्रजातंत्र, तो आपका महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। महिला कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए है? ऑप्शन ए 1889 का बम्बई अधिवेशन में महिला सबसे पहले भाग ली है। इसका अध्यक्ष कौन था? 1889। हाँ 89 है ना, बेडनवर्ड है। हाँ विलियम बेडनवर्ड। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले था पहला अंग्रेज। 1894 जो मद्रास है, इसमें कौन था? पहला ब्रिटिश संसद सदस्य जो भाग लिया था? अल्फ्रेड वेब। 1894 मद्रास में जो है ना पहला ब्रिटिश संसद सदस्य भाग लिया था अल्फ्रेड वेब। 1917 में तो पहली महिला एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। माप तोल की ईसाई पद्धति को कब अपनाया गया है? ऑप्शन ए 1960 में। 1960 में अपनाया गया, लेकिन लागू कब हुआ है? 1971 में। कार्य का ईसाई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर बोलिए चाहे जूल बोलिए, ऑप्शन 5 हो जाएगा दोनों। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, और प्रतिरोध का ओम। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर एक पार्सेक बराबर होता है। लेकिन एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर आए? हाँ क्या बोले? 10 का पावर 15 मीटर। चलिए उसके बाद आइए, ये पार्सेक अलग है। चलिए 52 आइए। कौन सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, लेकिन दाब का डाइन नहीं होगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 का पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड उष्मा की इकाई नहीं है। ये किसका है? सेंटीग्रेड किसका है? तापमान का। कैलोरी, अर्ग, जूल ये सब उष्मा की इकाई हैं। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, 1 बार के बराबर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लंबाई का न्यूनतम इकाई ऑप्शन 4 फर्मी मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 का पावर -15 मीटर होता है। माइक्रोन में कितना होता है? 10 का पावर -6, नैनो में 10 का पावर -9, और एंगस्ट्रम में 10 का पावर -10। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन है? ऑप्शन बी एटमोमीटर। एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापा जाता है। एंटीनोमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है। कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को मापा जाता है। ग्रेविमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेविमीटर से। कोणीय वेग मापक यंत्र कौन है? ऑप्शन सी जायरोस्कोप से कोणीय वेग मापा जाता है। क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है जलयान में। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह जो है ना, चुंबकीय प्रवाह क्या होता है? फ्लक्स मीटर। वास्तविक वातपोत्सर्जन मापक यंत्र कौन है? ऑप्शन ए लिसीमीटर से आपका वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। मैनोमीटर से तो आपका मैनो नहीं है, मैग्नेमीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता मापा जाता है। मैग्नेमीटर से चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता। मैनोमीटर से गैसों का दाब हो गया। फोटोमीटर से प्रकाश का तीव्रता।
रिंगलमैन स्केल से किसका घनत्व मापते हैं? धुआं का घनत्व मापते हैं, लिख लीजिएगा धुआं। चलिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से 3 गो निकलता है, TAL, टाल याद रखिए, टी से टाइलिन, एक सेकंड, ना सॉरी गड़बड़ा गया, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होगा। टी से ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। चलिए, और यकृत। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है, वजन कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है। लार। लार में कौन सा? लाइपेज नहीं, टाइलिन और माल्टोज। टाइलिन और माल्टोज लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम भी पाया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। चलिए, छोटी आंत का लंबाई पूछता है, कितना होता है? 7 मीटर। छोटी आंत का लंबाई 7 मीटर और बड़ी आंत का लंबाई है 1.5 मीटर। उसका मतलब ये ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं उसको? चौड़ाई। हाँ, छोटी आंत का 7 मीटर और बड़ी आंत का 1.5 मीटर। चलिए, उसके बाद आइए, जठर रस से जो है ना, जठर रस से क्या क्या निकलता है? पेप्सिन, रेनिन, ये सब निकलता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? ऑप्शन सी, अमाशय से प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन कितना % होता है? नहीं, 15%। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसके पाचन को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, वसा के पाचन को प्रभावित करता है। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन बी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन माना जाता है। चलिए, अर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? ऑप्शन ए, विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल। हाँ, कोलेकैल्सिफेरॉल। और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन हो गया। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी, करौंदा। करौंदा में लोहा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन। जीवित प्राणियों का 80% होता है प्रोटीन। स्टार्च है एक, क्या है स्टार्च? ऑप्शन सी, पॉलीसेक्राइड है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? ऑप्शन बी, 70 ग्राम चाहिए, लेकिन साधारण महिला को 45 ग्राम चाहिए। पुरुष को 55 ग्राम, पुरुष को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन बी, अवरक्त किरण जो है ना, प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। खोज कौन किया था? विलियम हर्शेल खोज किया है। एक्स किरण का खोज रोएंटेजन ने किया है। और सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन बी, एमाइलेज हो गया। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना मीटर होता है? ऑप्शन ए, 8 से 10 मीटर होता है आहार नाल की लंबाई। मानव शरीर में कितना % हाइड्रोजन होता है? ऑप्शन सी, 10% हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 65। कार्बन कितना है? 18। 3.2 क्या है? नाइट्रोजन। और 1.5% फास्फोरस। तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए, यहूदी का जो है पवित्र ग्रंथ है तनाख। इसका पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगोग। यहूदी का पूजा स्थल को सिनेगोग। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चारवाक। मतलब लोकायत दर्शन शुरू कौन किया है? चारवाक। खोरदाद साल का त्यौहार कौन मनाता है? ऑप्शन सी, पारसी। पारसी मनाता है। लोकरग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोकरग उत्सव। सास बहू मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए, उदयपुर राजस्थान में है। नहीं, उदयपुर में है सास बहू। अब मामा भांजा बोलेगा तो बारसूर छत्तीसगढ़ में। हाँ। पटना का पत्थल की मस्जिद किसने बनाया है? ऑप्शन ए, परवेज शाह। परवेज शाह ने बनाया है पत्थल की मस्जिद। ये एक ही पत्थल को काट के बनाया गया है। अब पत्थल की मस्जिद पटना, अब पत्थल मस्जिद श्रीनगर, हाँ, जम्मू कश्मीर। चलिए, पटना का पत्थर मस्जिद कहाँ? हाँ, गायघाट से पहले है आपका, मतलब त्रिपोलिया से पहले थोड़ा पड़ता है। माथेरॉन नामक हिल स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन 4, महाराष्ट्र में है। लाल कांच को अधिक ताप पे गर्म करने पे वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? हरा। लाल कांच को अधिक गर्म कीजिएगा तो हरा दिखाई देगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन सी, आइरिस, जिसको परितारिका हिंदी में कहते हैं। और आँख का रंग का भी निर्धारण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा ही। दान दिया जाता है कॉर्निया को। प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। जरा दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
हाँ, इसमें मतलब कौन सा लेंस पाया जाता है? दोनों होता है। उत्तल कहाँ रहता है? ऊपर के नीचे? हाँ, उत्तल नीचे और अवतल ऊपर। अब बेलनाकार लेंस अबिंदुता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। और उत्तल लेंस किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। क्या बोले? ओह सॉरी, वो हाँ, उत्तल है ना, था दूर। हाँ ठीक है, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा रहता है। उत्तल है दूर और अवतल है निकट। लोहा का क्यूरी ताप होता है? ऑप्शन 4 780 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंज का नियम जो है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है? ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। विद्युत धारा के तापन प्रवाह की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति? ऑप्शन सी जेम्स पी जूल विद्युत धारा का तापन प्रवाह का खोज किया था। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितना होता है? ऑप्शन 4 असीमित बोलिए चाहे अनंत बोलिए। फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस तापक्रम कितना डिग्री पे बराबर होता है? -40 पे बराबर होता है। और 2 गुना कितना पे होता है? 160 पे। ऐसे निकाल लीजिएगा, फार्मूला से होता है C/5 बराबर F-32/9। मिथिली चक्रवात का नामकरण किया है किसने? मालदीव ने किया है। यमन का नामकरण फ्रेडी तूफान का नामकरण कौन किया है? यमन। साओला तूफान का नामकरण? वियतनाम। अब भारत किसका किया है? तेज। अल्वारो चक्रवात का नामकरण कौन किया है? मोजाम्बिक। और म्यांमार माइकोंग तूफान का नामकरण? म्यांमार। माइकोंग लिखा, ठीक है, इंग्लिश में भी चौंग होता है, हिंदी में ठीक है। उसके बाद हारमून तूफान का नामकरण ईरान किया था। अब पाकिस्तान गुलाब का नामकरण पाकिस्तान। ज्वार उत्पादन में अग्रणी देश अमेरिका है। अब भारत में बोलेगा तो महाराष्ट्र, अमेरिका हो गया, ठीक है। अब भारत में महाराष्ट्र। यूक्रेन किस में आगे है? सूरजमुखी के उत्पादन में यूक्रेन। लो आइस उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अब भारत में राज्य बोलेगा तो उड़ीसा। क्रोमाइट मैग्नीज प्लेटिनम उत्पादन में अग्रणी देश? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब भारत में क्रोमाइट और मैग्नीज दोनों नहीं, सिर्फ क्रोमाइट में उड़ीसा, और मैग्नीज में मध्य प्रदेश, और प्लेटिनम में उड़ीसा। क्रोमाइट, प्लेटिनम, लोएस तीनों में उड़ीसा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश। बॉक्साइड हाँ उड़ीसा, ठीक। ज्वार प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य? ऑप्शन ए महाराष्ट्र है। यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चारों में है, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, अभ्रक। देश में कुल वृक्षावरण कितना % है? ऑप्शन सी 2.91%। अब यह कल नया रिपोर्ट आया है, ठीक ना, नया रिपोर्ट के अनुसार बता देते हैं। नया रिपोर्ट के अनुसार, कल के रिपोर्ट के अनुसार देखिए, वृक्षावरण 3.41, वनावरण 21.76, और ओवरऑल बोलेगा तो 25 हो गया, 25.17। वृक्षावरण 3.41 और वनावरण 21.76, और दोनों मिला के अगर बात करेंगे तो 25.17। ऐसे ग्रुप में भी भेज दिए हैं। चलिए, और ये 18वीं जो है ना रिपोर्ट था, 1 रिपोर्ट। हाँ चलिए, इसमें जो है ना देखिए, इसमें क्या क्या बदला है। देखिए आपका जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वृक्ष, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन बोलेगा कहाँ है? मतलब हाँ राज्य में मिजोरम है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में आपका हो गया लक्षद्वीप, 91.33 है। चलिए उसके बाद है, और भारत बोलेगा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किसके पास है वन वृक्षावरण मिला के? रूस के पास। रूस, ब्राज़ील, उसके बाद कनाडा। रूस, ब्राज़ील और कनाडा। भारत का स्थान कितना आता है? 10वां। लेकिन वन वृद्धि में चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। वन वृद्धि में चीन, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत 3 नंबर में आता है वन वृद्धि में। चलिए उसके बाद आइए, कितने नंबर थे? हाँ इधर थे, हाँ 99 नंबर। आइए, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? हाँ ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो छत्तीसगढ़ हो गया।
हाँ, छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं है, लेकिन लिख लीजिए कल का रिपोर्ट के अनुसार। ऑक्सफोर्ड ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना था? रीज 23 का है, हालांकि 24 में किसको है? ब्रेन रोड। अच्छा ठीक। भारत में कुल बाघ की संख्या कितना है? ऑप्शन बी 36-82 है, लेकिन पर्यावरण वन मंत्रालय के अनुसार 39-25। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, लेकिन किस बाघ अभयारण्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 है। हाँ, उत्तराखंड में है। ओपन एआई का सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए सैम अल्टमैन ओपन एआई का सीईओ। और विल कैथकार्ट किसका है? व्हाट्सएप का। नील मोहन किसका है? यूट्यूब का है। नौसेना की पहली महिला पायलट? ऑप्शन ए शिवांगी जोशी होगी, शिवांगी जोशी। और शिवांगी सिंह क्या है? पहली महिला पायलट। पहली महिला पायलट बोलेगा तो शिवांगी सिंह, और पहली महिला पायलट नौसेना में तो शिवांगी जोशी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऑप्शन ए प्रीति रजक बनी है। चलिए, कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक मिला है? ऑप्शन ए 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया गया है। किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है? ऑप्शन बी गोवा। और IVF ट्रीटमेंट किसके लिए दिया जाता है? एड्स के लिए। हाँ, HIV। महिला फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता था? ऑप्शन सी स्पेन ने जीता था। और फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 पेरिस में हुआ है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसने जीता था? प्रियांश सेन। 24 भी हो गया है ना? मिस अर्थ इंडिया 24 लगता नहीं हुआ ना? चलिए, नहीं हुआ। किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश किया है? ऑप्शन सी हरियाणा ने पेश किया है। ठीक है। थर्मस बोतल पर उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाया जाता है? ऑप्शन बी चांदी का परत लगाया जाता है। ताप का कौन सा मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है? केल्विन मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक ना? केल्विन क्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और केल्विन को मतलब इसमें डिग्री नहीं लगाया जाता है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन सी छपरा के खैरगंज में मिलती है। और गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? हाजीपुर में। गंडक नदी आपका गंगा में हाजीपुर में। और कुर्सेला में कोसी मिलती है। कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, कोसी मिलती है गंगा में। अब पुनपुन नदी जो है गंगा में कहाँ पे? फतुहा में। गंगा में पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है, ठीक है। सॉरी, सोनपुर में मिलता है। ये जो है, हाँ ठीक है। गंगा में जो है ना, गंडक कहाँ मिलती है? तो सोनपुर में मिलती है। चलिए, उसके बाद आइए, अग्निकुंड गर्म जल कुंड कहाँ है? ऑप्शन सी गया में है। कहाँ है? गया में है। सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति? ऑप्शन ए रामानंद सिंह। टोटल कितना व्यक्ति शहीद हुए थे? 7। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया है? ऑप्शन ए 6 फरवरी 1921 में किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।